हेलो दोस्तों, तो हम हॉस्टल वार्डन 2014 का जो प्रश्न पेपर आपके लिए लाए हुए हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले डाल रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम फिर से जो उसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन थे और आज हम फिर 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो यहाँ पे पूछा कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे MS वर्ड, वर्ड स्टार और वर्ड पैड सारे ही आएंगे इसके आंसर। तो उपरोक्त में सभी कंप्यूटर वास्तव में समझता है। तो क्या समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिक्सल। तो जो छोटे छोटे डॉट से मिलकर जो ये तस्वीर चित्र बनते हैं उसको बोलते हैं पिक्सल। MS एक्सेल में एक फलन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑप्शन में कुछ बस बदल देते हैं, बाकी बहुत आता है। सम, ऐड, मैक्स, सॉर्ट। तो इसमें जो ऐड है वो नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ये तीसवा नंबर का क्वेश्चन। अब आ गए हम 31 में। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, बाकी जो प्लॉटर हो गया, जो लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो जो अल्ट्रासोनी होता है, सोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में ये यूज़ होता है। उसके बाद आ गया साइबर राइट वायरस है। तो क्या है ये? विंडो वायरस है। साइबर राइट वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो ये विंडो वायरस है। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो ये थर्मल फ्लैट बेड ये एक प्रिंटर का प्रकार है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले पार्ट में भी बताया है। और देखिए इसमें भी प्रिंटर के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से बाइनरी अंकगणित ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है VDU, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो VDU इसका आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर का आंसर हो गया सी। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादन करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो जो हम एंटीवायरस बोलते हैं वही है। और ये वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स ये क्या है? ये वायरस है ना। तो एंटीवायरस आएगा इसका ऑप्शन सी। इनका काम क्या होता है? एंटीवायरस का हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाकर उसे रोकने व हटाने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसको जस्ट उल्टा भी पूछ सकता है। और यहाँ पे ये जो वोम है ये खुद की प्रतिलिपि बना लेता है, ये सब वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, WYSIWYG का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट। तो इसका फुल फॉर्म यही है। तो फुल फॉर्म से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको इम्पोर्टेंट जो लगता है या फुल फॉर्म आते हैं बुक वगैरह में, उसको अच्छे से देख लेना है। निम्नलिखित में किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे सारे ही इंटरनेट के बिना नहीं चलते हैं। तो इस उपरोक्त सभी आएंगे, सभी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी लगती है। 40वां नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सर्च इंजन। और कितने सर्च इंजन हैं उसके नाम भी आपको याद कर लेने हैं।
MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए F5 शॉर्ट की का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अत्ता विस्ता क्या है? तो ये क्या है? सर्च इंजन है ना। क्रोम हो गया, अत्ता विस्ता हो गया, तो कितने सारे सर्च इंजन से भी देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी आपको मिल गए, तो अच्छे से पढ़कर जाना है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सारे ही इसके आंसर में आ जाएंगे, तो उपरोक्त सभी होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? अब मेमोरी भी अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सा क्या मेमोरी है। तो रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है ना। CD जो है ऑप्टिकल डिस्क है। यहाँ पे आपको अच्छे से देख कर जाना है, सारे जो ऑप्शन होते हैं उनको भी अच्छे से देख कर जाना है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन क्या है? तो देखिए यहाँ पे फिर शॉर्ट किया गया F5। 1260 है ना, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस के वायरस का उदाहरण बताइए। ये एक कंप्यूटर वायरस है, उसके वायरस का उदाहरण क्या है? पॉलीमार्फिक, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो TCP, ये इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो ये जो है GIF और JPG है ना, ये दोनों ही एक्सटेंशन काम करते हैं, मतलब चित्र के लिए। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, सारे चीज़ से ही मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से मैं एक बढ़िया सा 2016 का और आए हुए क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। और ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।